दोस्तों नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 जून 2020 और 30 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक 1000 टारगेट का हम टारगेट रखते हैं। 1000 लाइक का आपकी सपोर्ट के साथ साथ और वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों की पुस्तक वितरण का शुभारंभ किस दुर्ग से किया गया? हमारे राजस्थान के एक दुर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 साल हो चुका है। आपको पता है मई 2019 में चुनाव हुए थे और मई 2020 में एक वर्ष की उपलब्धियों के लिए एक पुस्तक वितरण का शुभारंभ। आपने देखे होंगे छोटे छोटे पोस्टर 2-2, 3-3 पेजों की पुस्तकें होती है, वो बांटी जाती है जनता के अंदर, उसमें उपलब्धियां लिखी होती है। तो उसका शुभारंभ सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर से किया गया। मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्षगांठ की उपलब्धियों और क्या क्या विकास कार्य करवाए उस पुस्तक में विवरण दिया हुआ है, बड़ी बड़ी बातें। उसका शुभारंभ सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर से किया गया। और आपको पता है सोनारगढ़ दुर्ग की कुछ बातें ध्यान रखें तो राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। पहला कौन सा? चित्तौड़गढ़ किला। और राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट भी है। पहला कौन सा? चित्तौड़गढ़। और किस श्रेणी में आता है? ये दानवन श्रेणी में आता है, ध्यान रखना। निर्माण इसका 1155 ईस्वी में रावल जैसल के द्वारा त्रिकुट पहाड़ी पर करवाया गया। पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? त्रिकुट पहाड़ी पर। और इसकी खासियत ध्यान रखना, यह बिना चूने का प्रयोग किए पत्थर पर पत्थर रखकर इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। और इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। इसका निर्माण शुरुआत में तो रावल जैसल करवाते हैं, उसके बाद उनके पुत्र शालीवाहन द्वितीय द्वारा करवाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका उपनाम। इसके सोनारगढ़ दुर्ग के उपनाम है स्वर्णगिरी, सोनगिरी, सोनारगढ़, जैसाणगढ़। और इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, गलियों का शहर कहते हैं और राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। और अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा कि यह किला रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है। और ये कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे 2013 में नामित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर यानी भाटी शासकों की उपलब्धियों और बलिदान के लिए जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कोविड-19 जागरूकता अभियान 21 जून से लेकर अब कब तक चलेगा? आपको पता है पहले ये 21 जून से लेकर 30 जून तक चलने वाला था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी जो तारीख है बढ़ाकर 7 जुलाई तक कर दी है। मुख्य तथ्य, राजस्थान में कोविड-19 जागरूकता अभियान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 जून से 30 जून तक शुरुआत की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 जुलाई से कर दिया। ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है खुद स्वस्थ रहो, दूसरों को रखो और घर में ये रहकर अपने कामकाज को आगे बढ़ाओ और खुद का ख्याल रखो। ध्यान रखना, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि जो गांव क्षेत्र में जो धार्मिक स्थल है वो खुलेंगे, नियमों के अनुसार खुलेंगे। शहरों में अब तक बड़े बाजारों में नहीं खुलेंगे। और दूसरा स्कूल कॉलेज है वो 30 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। ध्यान रखना, शिक्षण संस्थान है 30 जुलाई तक, जिम वगैरह है ये सारे 30 जुलाई तक अब नहीं खुलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत कितनी नई दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे? राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत तो ये 450 नए दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे। मुख्य तथ्य, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर समेत जिलों में 450 नई दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पे लगातार आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने की ओर से जारी की गई और रिपोर्ट किसकी है? इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश के टीबी संक्रमण का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? देश के टीबी संक्रमण का, कुल संक्रमण का राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो 7% है। मुख्य तथ्य, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट के अनुसार, टीबी है ध्यान रखना, ये के अनुसार देश के टीबी संक्रमण का राजस्थान में 7% है।
राजस्थान टॉप 5 राज्यों में शामिल है, जिनमें उत्तर प्रदेश 20%, महाराष्ट्र 9%, मध्य प्रदेश 8%, राजस्थान 7% और बिहार 7%। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन जो योजना चल रही है उसमें गुजरात पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है, यानी इनमें सुधार लगातार हो रहा है। केंद्र सरकार ने राजस्थान समेत देश भर में टीबी को 2025 तक खत्म करने का भी लक्ष्य रखा है। आपको पता है टीबी एक संक्रमण बीमारी है, बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होती है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपके लिए, जिसको हम क्षय तपेदिक रोग भी कहते हैं। 5 नंबर देखिए, राजस्थान में स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला पहला बांध। राजस्थान में स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला पहला बांध कौन सा है? तो बिसलपुर बांध है। और बिसलपुर बांध कहाँ पे है? टोंक में। तो ये बहुत चर्चित है। तो राजस्थान में टोंक जिले में बिसलपुर बांध स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला पहला बांध है। अब बात आती है स्काडा सिस्टम क्या होता है? तो ध्यान रखना, स्काडा सिस्टम का मतलब होता है इसकी हर एक सूचना, जैसे इसके गेट कब खोले गए, कब बंद किए गए, इसमें कितना जल स्तर है, कितना पानी आने वाला है, ये सब सूचना जनता को मोबाइल ऐप से मिलेगी। ये पहला बांध है, ध्यान रखना। स्काडा सिस्टम है, हर प्रकार की इसकी सूचना अपडेट होती रहेगी। जैसे हमने देखा है बाजार भाव होता है, फसल का बाजार भाव होता है, सूचना शेयर बाजार है जो अपडेट होती रहती है, उसी प्रकार इस बिसलपुर बांध का कंप्यूटराइज हो गया है। यहाँ ऑटोमेटिक गेट खुलेंगे और बंद होंगे और इसकी रिपोर्ट मोबाइल ऐप पर जनता को मिलती रहेगी। हर 2 घंटे बाद जल स्तर वगैरह सबका पता लगता रहेगा। तो ये पहला कौन सा है? बिसलपुर बांध। इस बिसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर, टोंक को ध्यान रखना पेयजल और सिंचाई उपलब्ध होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर अजमेर को पेयजल उपलब्ध है, टोंक को सिंचाई उपलब्ध होती है। तो बिसलपुर बांध कहाँ पे है? टोंक में। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। ध्यान रखना, बिसलपुर, ज्वाई, माही और गुड्डा बांधों का जल स्तर स्काडा सिस्टम से ऑनलाइन सरकार ने जारी कर दिया। ध्यान रखना, इसके अलावा उसके बाद में ज्वाई बांध पाली में, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, माही बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा के अंदर, और गुड्डा बांध बूंदी के अंदर है। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आएगा कि गुड्डा बांध कहाँ पे है? बूंदी में। तो इनको भी स्काडा सिस्टम से ऑनलाइन सरकार ने कर दिया है। और भी अब तक बहुत सारे बांध है, उनको इस तरह की स्थिति से लाया जाएगा, उनका जल स्तर पता लगता रहेगा किस प्रकार जारी होता है। छठा क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के म्यूजियम के लिए अनुसंधान व तकनीकी कमेटी के अध्यक्ष होंगे। आपको पता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी कि विधानसभा में म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष है, उनके कार्यकाल उन्होंने क्या क्या कौन कौन से विकास कार्य किए, उनका म्यूजियम संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और उसको डिजिटल तरीके से, जैसे एक पट्टी आती है ना, जैसे विवाह शादियों में डीजे वाले लगाते हैं, वैसे इनका चलता रहेगा। तो अनुसंधान और तकनीक कमेटी के अध्यक्ष होंगे। पुरातत्व संग्रहालय विभाग के जो निदेशक जो भी होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। मुख्य तथ्य, विधानसभा के म्यूजियम के लिए अनुसंधान व तकनीक कमेटी के अध्यक्ष, पुरातत्व संग्रहालय के जो विभाग के अध्यक्ष होंगे वो होंगे। अन्य सदस्य इनके साथ होंगे जैसे जनसंपर्क व सूचना विभाग के अतिरिक्त निदेशक, आमेर महल के अधीक्षक, अल्बर्ट हॉल के अधीक्षक और कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति है वो इसके सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 19 जुलाई 2019 को राजस्थान विधानसभा में एक आधुनिक डिजिटल म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई, जिसमें विधानसभा के गठन होने के बाद मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, अन्य सभी बड़ी राजनेता, चाहे वो उपनेता हो, उप मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, उनकी जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध होगी। 1952 से लेकर अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री है, कोई भी मंत्री पद है, जिनकी उपलब्धियां हैं, उसकी जानकारी मिलती रहेगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा काम यह भी किया था कि देश की एकमात्र विधानसभा है जिसका जो सदन में जो भी चलता है उसका प्रसारण यूट्यूब पर आम जनता तक पहुंचता है। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है और कौन सी विधानसभा हमारे राजस्थान में कार्यरत है। 2 क्वेश्चन, कौन सी विधानसभा हमारे राजस्थान में कार्यरत है वर्तमान में और उसके अध्यक्ष कौन है। 7वां क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान को केंद्र से कितनी राशि की मंजूरी मिली है। जल जीवन मिशन योजना के तहत तो 2522 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। जल जीवन मिशन 2024 तक टारगेट क्या है? हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री के द्वारा बजट 2019-20 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की। राजस्थान को केंद्र से 2522 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2019-20 में राजस्थान को 1051 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है।
इससे राजस्थान में क्या होगा, जो फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है उनमें दिसंबर 2020 तक शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। कुछ क्षेत्रों में तो दिक्कत नहीं है शुद्ध जल की, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है वहाँ पे शुद्ध जल की दिक्कत है, तो वहाँ पहले फोकस है। जैसे फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जरूरी है, तो दिसंबर 2020 तक शुद्ध पेयजल मिलेगा। किस योजना के तहत? जल जीवन मिशन योजना के तहत। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री ने किस वीर योद्धा की इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? बहुत बड़ी बात है, वीर योद्धा की कर्म भूमि है, ध्यान रखना। किस वीर योद्धा की कर्म भूमि को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है हमारे राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री? तो ये है राणा पुंजा। मुख्य तथ्य देख लेते हैं पूरी बात। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया है, एक तो ये याद रखना। 4 मार्च 2020 को विधानसभा में राजसमंद जिले में राणा पुंजा की कर्मस्थली, अब यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, मचिंद को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। बहुत बड़ी बात है मचिंद। अब पूछा जाएगा एग्जाम में कि राणा पुंजा की कर्मस्थली है राजसमंद जिले के मचिंद में, ध्यान रखना। राणा पुंजा कौन थे? तो महाराणा प्रताप की तरफ से एकमात्र भील सेनापति थे, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे वो राणा पुंजा। इनकी कर्मस्थली को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। 9 नंबर देखिए, ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रण करने वाला विश्व का पहला देश बना है। कितनी बड़ी बात है, देखो, ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो हमारा भारत देश बना है। मुख्य तथ्य, ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों यानी अंग्रेजी में ध्यान रखना लोकटक्स को नियंत्रित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। मेक इन इंडिया के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय ने स्थानीय रूप से टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे विकसित किया है। टिड्डी एक फसल खराब करने वाला प्रवासी कीट है जो भारत पाकिस्तान सीमा से होता हुआ भारत में घुसा। ये देखो, अफ्रीका महाद्वीप से ईरान, इराक और इधर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए हमारे भारत में, और भारत के लगभग 15 से 20 राज्यों की चपेट में आ चुका है। हमारे राजस्थान के लगभग जिले चपेट में आ चुके हैं। तो काफ़ी भयंकर ये टिड्डियाँ आतंक फैला रही है, हमारे राजस्थान में फसलों को बर्बाद कर रही है, तो इसका नियंत्रण जरूरी है। इससे क्या होगा, ये कहा जा रहा है कि सीमा बॉर्डर पर ही क्या किया जाएगा, इससे टिड्डियों को ड्रोन के माध्यम से हमला करके इन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। तो देखिए, कोशिश सरकार लगातार कर रही है, फिर भी बचाव, जब भी टिड्डियाँ आए तो लोग खेतों की तरफ भागते हैं। अपना बचाव खुद का बचाव है। सेम कोरोना वायरस वगैरह जैसी ही बीमारी है कि मौके पर पहुँच गए तो फसल बच गई, नहीं तो नष्ट हो गई। 10वां क्वेश्चन देखिए, माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? माइकल मार्टिन, तो ध्यान रखना, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड के निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वर्तमान में आयरिश संसद के निचले सदन में कुल 160 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट सदन स्पीकर की है, लेकिन उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो ध्यान रखना, आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में है और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। और प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस कवि को दिया गया था? बहुत विद्यार्थियों ने अच्छे शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में जवाब दिए, और उनके मैंने आपको टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी उनके स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए थे। तो डॉक्टर आईदान सिंह जैसलमेर के हैं। आंख हेरा हरियल अपना जो इनकी जो कविता संग्रह है उसके लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया, और के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 29वां है। अब एक क्वेश्चन क्या था? राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? तो वो कंजर जनजाति है, जो ज़्यादातर हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, और अपराध करने से पहले हनुमान जी से आशीर्वाद भी लेते हैं, और मुंह में मृतक शव के मुंह में शराब भी डालते हैं ये। तो ये सारी बातें आपको पता है, और अपने घर के दरवाजे के पीछे भी गेट रखते हैं ताकि भागने में इन्हें कोई दिक्कत न हो। और इनका नृत्य कौन सा है? चक्री नृत्य। कौन सा? चक्री नृत्य भी इनका प्रसिद्ध है कंजर जाति का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरी डिटेल बहुत सारे विद्यार्थियों ने आपको बताई दी, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति के सभापति जब भी ये चुने जाते हैं, एग्जाम में आता ही आता है, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र पारिक, दयाराम परमार, हिमाराम चौधरी। सही जवाब देना है। और राजस्थान विधानसभा के बारे में सिर्फ 5 बातें आपको मुझे बतानी है, टॉप की 5 बातें बतानी है। और एक क्वेश्चन, किस संत के ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? किस संत ने प्रारंभ में
आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया? रामदास, हरिदास, हरिरामदास, चरणदास। सही जवाब आपको कमेंट में देना है। और उस संत के द्वारा बाद में कौन सा संप्रदाय चलाया गया, ये भी आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पीडीएफ इसकी नानक क्लासेस स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर हर रोज आपको प्राप्त हो जाती है। तो लगातार बने रहिए, बढ़िया तरीके से वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और राजस्थान पुलिस का एग्जाम आपको अगस्त सितंबर में होगा। पटवारी का भी तारीख फिक्स हो चुकी है, बीएसटीसी भी 30 अगस्त को होगी, पीटीटी। तो सबके लिए आपके लिए राजस्थान इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।